कबीर दास और कर्जे की कहानी। सुबह उठते ही कबीर दास जी अपने घर में भजन कीर्तन करते। उनके घर पर भक्तों का जमावड़ा हो जाता था। वहीं पर भजन कीर्तन नाच गाना होता था। यही नहीं, कबीर दास जी आए हुए सभी को खाना खिलाकर भेजते थे। रोज 200-300 भक्त उनके यहां आते हैं और सभी को खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देते। इससे उनकी पत्नी लोई और बेटा कमाल दास परेशान हो गए थे। घर में राशन पानी खत्म हो रहा था। घर कर्जे पर चल रहा था। एक दिन कबीर दास जी ने भक्तों को खाने का न्योता तो दे दिया, लेकिन पत्नी परेशान, घर में राशन खत्म हो गया। तो वह पीछे के दरवाजे से गई राशन की दुकान पर और दुकानदार को राशन देने के लिए बोली, मैं तुम्हें और राशन नहीं दे सकता, पहले तुम पुराने कर्जे चुकाऊं। दुकानदार ने कहा। तब वह विनम्र से बोली, मेरे पति के आदेश पर घर आए भक्तों को खाना खिलाना ही है। दुकानदार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें राशन दे दूंगा, लेकिन बदले में मैं जो तुमसे मांगू वह तुम्हें देना होगा। कबीर दास की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। दुकानदारों उसे गंदी नजरों से देखने लगा था। दुकानदार ने कहा, आज रात तू मेरे घर पर आ जाना और मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। वह थोड़ी देर सोचने लगी और दुकानदार से बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, अभी के लिए मुझे और राशन पानी दे दो। अब शाम हुई। सभी भक्तों चले गए। पत्नी तैयार सज धज के बैठी थी, लेकिन बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। कबीर ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, तुम तैयार होकर क्यों बैठी हो, कहीं जाना है क्या? तब उसने सारी बातें कबीर दास जी को बताईं। ठीक है, चली जाओ, कबीर दास जी ने कहा, लेकिन इतनी रात को, वो भी तेज बारिश में तुम कैसे जाओगी? चलो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं। छाता लेकर दोनों निकल गए। दुकानदार के घर पर पहुंचने पर दरवाजा खटखटाया। वह दुकानदार उत्सुकता से उसी का इंतजार कर रहा था। पहले तो उसे लगा कि वह नहीं आएगी, उसने मुझे धोखा दे दिया। दरवाजा खोला तो वह सामने खड़ी थी। दुकानदार थोड़ा डरा। उसने सोचा कि कबीरदास जिसे संत की पत्नी इतनी आसानी से कैसे मान गई। उसे डर लगने लगा जब उसने देखा कि बारिश में भी उसके कपड़े भीगे नहीं हैं। दुकानदार ने उससे पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? महिला ने जवाब दिया, स्वयं मेरे पति कबीरदास जी मुझे छोड़ने यहां आए। तो वह दुकानदार हक्का बक्का रह गया। वह लड्डखद्दाने लगा। उसने पूछा, कहाँ है कबीरदास जी? कबीर जी के पास दुकानदार रोते हुए गया और उनके चरणों में गिर गया। हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यह गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दुकानदार को उसकी करनी का पछतावा हुआ।